एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ने वाले हैं। प्लांट हार्मोन जैसे कि आप जानते होंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स मतलब पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन्स की पादप को ग्रो होने में बहुत ही भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके सबको। तो सबसे पहला हार्मोन्स हम पढ़ते हैं ऑक्सिन्स। देखते चलेंगे। पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं ऑक्सिन्स हार्मोन। ऑक्सिन्स हार्मोन है ना, ऑक्सिन्स हार्मोन। देखिए तो ऑक्सिन्स हार्मोन क्या है। ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज सर्वप्रथम डार्विन के द्वारा, है ना, डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था। ऑक्सिन्स हार्मोन का खोज सर्वप्रथम डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ध्यान से समझते चलेंगे। नियंत्रित करती है। इसकी खोज सर्वप्रथम डार्विन ने 1880 में किया। इसका काम क्या है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नहीं, इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है, यानी प्लांट के सबसे अपर वाले पार्ट में। नहीं, इसका जो निर्माण होता है, ऑक्सिन्स हार्मोन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। कहां होता है? पौधे के ऊपरी हिस्सों में, है ना। पौधे के ऊपरी हिस्सों में ऑक्सिन्स हार्मोन का निर्माण होता है। इसकी खोज डार्विन के द्वारा 1880 में किया गया। यह खरपतवार को भी नष्ट करता है। क्या करता है? खरपतवार। खरपतवार जानते हैं ना, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। खरपतवार को नष्ट करता है ना। खरपतवार को भी नष्ट करता है कौन? ऑक्सिन्स हार्मोन खरपतवार को भी नष्ट कर देती है। फसलों को गिरने से बचाता है। साथ ही साथ जो फसल है उसको गिरने नहीं देता। फसलों को गिरने से बचाता है। फसलों को गिरने से बचाता है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझे। इससे बीज रहित फल के निर्माण में भी सहायक है। बीज रहित फल जैसे अंगूर, केला, नहीं, बीज रहित फल होता है। ये बीज रहित फल का मतलब जिसमें बीज नहीं है। बीज रहित फल के निर्माण में भी सहायक है। फल के निर्माण में भी सहायक है। समझ रहे हैं ना। ऑक्सिन्स हार्मोन बीज रहित फल के निर्माण में भी सहायक है। साथ ही साथ फसलों को गिरने नहीं देता। पत्तियों और फूलों पर भी नियंत्रण रखता है। पत्तियों और फूलों को झड़ने पर नियंत्रण, मतलब झड़ने नहीं देता। झड़ता है लेकिन उस पर नियंत्रण रखता है। पत्तियों और फूलों पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? पत्तियों और फूलों पर नियंत्रण रखता है। समझ रहे हैं ना। पत्तियों और फूलों पर नियंत्रण भी रखता है। साथ ही साथ ये जड़ों की शाखाओं में वृद्धि करती है। जड़ों की शाखाओं की संख्या बढ़ाती है। साथ ही साथ क्या करती है? जड़ों की शाखाओं की संख्या, जड़ों की शाखाओं की संख्या बढ़ाती है। मतलब समझे ना कि जड़ जो नीचे होता है ना, रूट, ये इस तरह से इसकी शाखाएं क्या करती है? ये प्लांट का जो रूट होता है उसकी शाखाओं को वो क्या करती है? बढ़ाती है। उसकी शाखाओं को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही क्या, इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है ना। अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है।
प्राप्त किया जाता है। जैसे जैसे में केला, अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है। अब बात आती है कि अनिषेक है क्या, अनिषेक फल है क्या, इसे समझेंगे। तो अनिषेक क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया अनिषेक कहलाती है। समझे? बिना निषेचन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया अनिषेक कहलाती है। क्लियर हुआ? बिना निषेचन के अंडाशय के फलों में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? अनिषेक कहलाएगी। तो ये था आपका ऑक्सिन्स हार्मोन। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं जिब्रेलिन्स हार्मोन। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड है आपका जिब्रेलिन्स हार्मोन। जिब्रेलिन्स हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन। अब देखिए, जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज सर्वप्रथम कुरोसावा ने किया था। किसने किया था? खोज किया था कुरोसावा। कुरोसावा ने, ये रहने वाले थे जापान के। कुरोसावा ने 1926 में जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज किया था सर्वप्रथम, और ये रहने वाले कहां के थे? जापान के रहने वाले थे। कहां से खोजा था? कुरोसावा ने जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज कहां से किया था? एक कवक से। उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजीक्रोई। समझे ना? जिब्रेला फ्यूजीक्रोई, याद रखिएगा। एक कवक था, उससे प्राप्त किया था, जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजीक्रोई। इसी कवक से जो है ये कुरोसावा वैज्ञानिक ने जो है इसको जिब्रेलिन्स हार्मोन का खोज किया। यही जिब्रेला फ्यूजीक्रोई नामक कवक से निकाला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा जिब्रेलिन्स हार्मोन। जिब्रेलिन्स हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है, साथ ही साथ पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक भी है। ये क्या करती है? बौने पौधे को लंबा करती है ना? बौने पौधे को लंबा करती है, साथ ही साथ पौधे की लंबाई बढ़ाने में, है ना? पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। पौधे की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है जिब्रेलिन्स हार्मोन। समझ रहे ना? बौने पौधे को भी लंबा करता है, साथ ही साथ यह फूल बनने में मदद करता है, कि प्लांट में फूल बनने में मदद करता है। फूल बनने में मदद करता है। क्या करता है? फूल बनने में भी मदद करता है जिब्रेलिन्स हार्मोन। साथ ही पुष्पों के बनने पर नियंत्रण भी रखता है। क्या करता है? पुष्पों के बनने पर नियंत्रण भी रखता है। नहीं, पुष्पों के बनने पर नियंत्रण रखता है। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, फूल बनाने में मदद करता है, पुष्पों के बनने में नियंत्रण रखता है, बौने पौधे को लंबा करता है, यह बीजों की प्रसूति भंग करके उसे अंकुरित होने में मदद करता है, या बीजों की प्रसूति भंग कर, है ना, उन्हें अंकुरन में मदद करता है। उन्हें अंकुरन में मदद करता है। अंकुरन में मदद करता है। समझ रहे ना? ये बीजों की प्रसूति को क्या करता है? भंग कर देता है और अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर देता है। यदि आप जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर देंगे तो बृहद आकार का फल तथा फूल प्राप्त होगा। इसके छिड़काव से है ना, इसके छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूल प्राप्त, है ना, होते हैं। यदि आप जिब्रेलिन्स हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे तो बड़ा आकार का फल तथा फूल आपको प्राप्त होगा।
तो आपने देखा जिबरेलिन हार्मोन का खोज कुरोसावा ने किया था 1926 में। किससे? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नामक कवक से निकाला था। बोने पौधे को लंबा करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, फूल बनाने में मदद करता है, पुष्पों के बनने पर नियंत्रण रखता है और यह बीजों की प्रसुप्ति भंग करके उसको अंकुरन होने में मदद करता है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। एबीए हार्मोन का नाम सुने होंगे। एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। एब्सिसिक एसिड ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है ना। इसका खोज 1961-65 में कांस एवं एडिकोट ने किया था। कांस एवं एडिकोट ने किया था, है ना। कांस एवं एडिकोट ने, बाद में जाकर फिर बेहरिंग ने किया था। इसका खोज बाद में बेहरिंग ने किया था। किसने किया था? बेहरिंग ने किया। इसका खोज बाद में बेहरिंग ने किया था। तो याद रखिएगा, इसका खोज 1961-65 में कांस एवं एडिकोट के द्वारा, बाद में बेहरिंग के द्वारा किया गया। एसिड है तो सोचिए एसिड क्या करता है? यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह क्या है? यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। एकदम याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करती है और ये वृद्धि रोधक है, मतलब बढ़ने ही नहीं देता है। एब्सिसिक एसिड, दोनों में अंतर है, एकदम याद रखिएगा। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। यह बीजों को क्या करता है? यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है ना। ये बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। ये बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। पुष्पन में बाधक होता है, फूल खिलने नहीं देता, फूल को बनने नहीं देता, पुष्पन में बाधक होता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। क्या होता है? यह पुष्पन में बाधक होता है। साथ ही साथ यह वातपोसर्जन को मंद करता है। यह क्या करता है? यह वातपो, है ना, यह वातपोसर्जन, है ना, को मंद करता है। क्या करता है? यह वातपोसर्जन को मंद करता है। तो आपने देखा ऑक्सिन हार्मोन ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हार्मोन है यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये वृद्धि को रोकती है, यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है, जबकि जिब्रेलिन हार्मोन बीजों की प्रसूति भंग कर उन्हें अंकुरन में मदद करता है। बात समझ रहे ना। यह वातपोसर्जन में भी बंद करता है। वातपोसर्जन जो पौधे में क्रिया होती है उसको धीमा करता है, मंद करता है। नेक्स्ट, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, आगे हम देखेंगे फिर। और अगला हार्मोन हम देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन तो आप लोग जानते होंगे। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मीलर ने किया था। किसने किया था? मीलर ने। ध्यान दीजिएगा, एकदम स्थिर से आप लोग पढ़ते चलिएगा, कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का, ताकि आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहे। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। 1 2 3 4 नंबर, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज, है ना, सर्वप्रथम मीलर ने की थी। किसने की थी? मीलर ने की थी। नहीं, और नामकरण इसी साइटोकाइनिन हार्मोन का नामकरण लिथाम के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया नामकरण, यानी साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज मीलर ने किया, नामकरण लिथाम ने किया। बात समझ रहे ना। नामकरण किसके द्वारा किया गया? लिथाम के द्वारा किया गया। यह कोशिका विभाजन एवं विकास में भी मदद करता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास, कोशिका विभाजन और विकास में
मदद करता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। कोशिका का विभाजन भी करती है, साथ ही साथ क्या करता है, उसका विकास भी करती है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह आरएनए एवं प्रोटीन क्या है, आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है ना, सहायक है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में भी सहायक है। यह प्राकृतिक रूप से, यह हार्मोन यानी साइटोकाइनिन हार्मोन प्राकृतिक रूप से है ना ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना, ऑक्सिन्स के साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। समझ रहे ना। साइटोकाइनिन हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में भी सहायक है। यह प्राकृतिक रूप से किसके साथ मिलती है, ऑक्सिन्स के साथ मिलकर जो है काम करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 5 नंबर, है ना, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। अब देखिए एथिलीन हार्मोन क्या है। यह ही एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है ना। एकमात्र हार्मोन, एकमात्र पादप हार्मोन है ना, जो गैसीय रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। नहीं, इसकी सर्वप्रथम जानकारी क्राकर के द्वारा किया गया। क्राकर 1935 में दिया गया। आपने यहाँ पर बर्ग भी पढ़ा होगा, 1962 में लगभग बर्ग ने इसको गैस रूप में प्रमाणित किया, लेकिन इसकी सर्वप्रथम जानकारी क्राकर ने 1935 में दिया। याद रखिएगा कि एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय हार्मोन है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी क्राकर ने 1935 में दिया, है ना। यह फल को पकाने में मदद करता है, फल को पकाने में मदद करता है। यह हार्मोन क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है। फल जो है कच्चा है उसको पकाने में मदद करेगा। साथ ही साथ यह मादा पुष्पों में, है ना, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करती है। साथ ही साथ यह मादा पुष्पों की संख्या में, पुष्पों की संख्या में वृद्धि करती है। क्या करती है, या मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करती है। साथ ही साथ रबर प्लांट में लेटेक्स के प्रवाह को प्रेरित करती है। क्या करती है, रबर प्लांट में, रबर प्लांट में लेटेक्स के प्रवाह को प्रेरित करती है। क्या करती है, लेटेक्स के प्रवाह को प्रेरित करती है। तो इथिलीन हार्मोन देखे, इथिलीन हार्मोन क्या है भाई, इथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है ना। इसकी जानकारी सर्वप्रथम क्राकर ने दिया 1935 में। फल को पकाने वाला में मदद करता है यह हार्मोन, फल को पकाने वाला हार्मोन है। यह मादा पुष्पों की संख्या में भी वृद्धि करती है। नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना, एथिलीन हार्मोन आपने देख लिया। फ्लोरिजेंस हार्मोन, फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए फ्लोरिजेंस हार्मोन मतलब, देखिए इसका संबंध देखिए फूल से है ना, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरिजेंस हार्मोन है, फूल को जो है खिलने में मदद करता है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं 6 नंबर, फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन। देखो बच्चों, फ्लोरिजेंस हार्मोन ये पत्ती में बनते हैं। किसमें, प्लांट के एक पार्ट्स हैं लीफ यानी पत्ती, ये पत्ती में बनते हैं। साथ ही साथ फूल खिलने में मदद करते हैं। ये कहाँ बनते हैं, ये पत्ती में बनते हैं, है ना। और यह फूल खिलाने में, ये फूल खिलाने में मदद करता है। यह क्या करता है,
फूल खिलाने में मदद करता है, इसीलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आएगा, यह कहा जाता है। देखिए, यह फूल खिलाने में मदद करता है, यह पत्ती में बनता है, नहीं, यह था फ्लोरिजेंस हार्मोन। अब हम पढ़ने वाले हैं 7 नंबर में ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन, देखिए ट्राउमेटिन क्या है? ट्राउमेटिन एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह क्या है? यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक है ना, लिक एसिड है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका निर्माण यानी ट्राउमेटिन का निर्माण पौधे के घायल कोशिका में होता है। कहां होता है? घायल कोशिका में होता है, जिससे क्या होते हैं? पौधे के जख्म भर जाते हैं। हम आप लोग क्या करते हैं? पौधे को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, उसमें जख्म डाल देते हैं, तो उसी के जख्म में, ये घायल कोशिका में एक ट्राउमेटिन हार्मोन का निर्माण होता है, और ये ट्राउमेटिन जब निर्माण हो जाता है तो पौधे के जख्म भर जाते हैं। नहीं, पौधे के जख्म भर जाते हैं। किससे? ये जख्म भरते हैं किससे? ट्राउमेटिन से जख्म भर जाते हैं। तो ये था आपका है ना, आज के क्लास में प्लांट हार्मोन, जो कि आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है। ट्राउमेटिन, नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि प्लांट का कौन सा ऐसा हार्मोन है जो घायल कोशिकाओं में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। साथ ही साथ ट्राउमेटिन एक प्रकार का कैसा एसिड है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं, फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एथिलीन हार्मोन क्या है? एक गैसीय हार्मोन है जो फल को पकाने में मदद करता है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? क्रैकर ने दिया था 1935 में। नहीं, साइटोकाइनिन हार्मोन यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम सावधान रहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।